एड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग डीएलएड के फर्स्ट ईयर का F2 एवं F3 क्वेश्चन पेपर जो है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। प्रीवियस पेपर है यह। आज हम लोगों का यह F2 पेपर चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बचपन और बाल विकास। तो चलिए अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, प्रशिक्षुओं, इस वीडियो को आखिरी तक आप देखेंगे, जिससे कि मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के रूप में विस्तृत रूप से व्याख्या करके बता सकूं। आप यदि किसी तरीके का इसमें प्रॉब्लम पा रहे हैं, अर्थात क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो समस्या हो उसको दूर की जाए। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि ये जो क्वेश्चन पेपर हैं इसके आंसर भी आपको दिए जाएंगे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ आपकी परीक्षा से पहले कुछ गेस प्रश्न भी दिए जाएंगे, जो जहाँ तक हो सकेगा उसमें प्रयास रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन पेपर गेस दिए जाएं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हों और आप उससे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हमारा प्रयास था, है और आगे भी रहेगा। चलिए समय को ज़्यादा न व्यतीत करते हुए आगे सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं कि हमारा यह आज का टॉपिक है F2 अर्थात डीएलएड फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष की परीक्षा 2022 में जो आयोजित हुई थी उसके प्रश्न पेपर पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। कैसे यह प्रश्न पेपर है, कैसे इसके उत्तर लिखेंगे और किन किन विषयों से मिलता जुलता है, जिससे कि आपको इसका आंसर तैयार करने में थोड़ी आसानी हो सके, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत बार होता है कि बच्चे क्वेश्चन पेपर तो देखते हैं परीक्षा में और उस समय उन्हें समझ में नहीं आता है और वैसी स्थिति में उनका आता हुआ प्रश्न छूट जाता है। तो हम लोग आज इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे यह F2 का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है और कैसे इसके अंक होते हैं और कैसे इसमें तैयारी होनी चाहिए और कैसे इसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा F2 पेपर है वह है बचपन और बाल विकास, जिसे इंग्लिश में हम लोग चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 11 रहेंगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुल प्रश्नों की संख्या 11 रहेंगी, जैसा कि यहाँ पर आपको अवगत कराया गया है। और साथ ही साथ कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या, अर्थात इसमें जो आपके प्रश्न होंगे वह जो होगी वह प्रश्नों की पृष्ठ संख्या अर्थात 4 पेज होंगे तथा कुल पूर्णांक जो होंगे 70 नंबर के होंगे और इसके लिए समय 3 घंटे दी जाती है। 70 नंबर के अलावे जो 30 नंबर आपका होगा वह असाइनमेंट का प्रदत्त कार्य जो महाविद्यालय के द्वारा, कॉलेज के द्वारा आपको दिया जाता है, उसके 30 मार्क्स 30 नंबर होंगे और 70 अंक आपको लिखित परीक्षा में जाकर के प्राप्त करने हैं और इसी दोनों को मिला करके आपका प्रतिशत बनता है और अच्छे मार्क्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ निर्देश हैं जो आपको यहाँ इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। पहला प्रश्न कहता है, पहला जो निर्देश है वह है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर own words as far as practicable, अर्थात जहाँ तक हो सके विद्यार्थी जो पढ़े हुए हैं वे किताबी भाषा का प्रयोग ना करें, टीचर्स के नोट्स को ना प्रयोग करें, बशर्ते कि जो उन्होंने सीखा है, समझा है, अपने स्तर से लिखने का प्रयास करें। दूसरा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा। यह जो आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे यह 2 खंड में होंगे और एक का नाम रहेगा खंड क और दूसरे का नाम रहेगा खंड ख। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तीसरा इंस्ट्रक्शन यह है कि खंड क के विकल्प के साथ 6 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपके लिए देना जो होगा वह 75 से 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए जाते हैं। अर्थात आप जो उत्तर लिखेंगे, एक प्रश्न का उत्तर वह होगा 75 से 100 शब्दों के बीच में तथा एक जो प्रश्न के उत्तर होंगे वह 5 अंक आपको दिलाएंगे। इंग्लिश में कहा जाता है द 6 शॉर्ट
answer type questions are given in section A with the options answer each questions in 75 to 100 words. Each questions is of 5 marks. इंस्ट्रक्शन नंबर 4 कहता है कि खंड ख में कुल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, अर्थात लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होंगे वह 5 होंगे। इनमें से जिनमें से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं, आपको किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं और 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं और प्रत्येक उत्तर के जो शब्दों की संख्या होगी वह 200 से लेकर के 250 शब्द में होंगे और इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए जा रहे हैं। इन सेक्शन बी देयर आर 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन 200 to 250 words each for which 10 marks are prescribed. आगे इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यूज़ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, अर्थात कोई भी बिजली के सामान अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि कैलकुलेटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आपकी घड़ी भी आ जाती है जिसमें कि आजकल बहुत सारे मोबाइल के फंक्शन होते हैं। इस तरीके के किसी भी यंत्र को आपको लेकर के जाना वर्जित है। अब चलिए आगे प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। F2 का जो हमारा खंड क है उस पर आज हम लोग चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। खंड क सेक्शन ए का जो लघुत्तरीय प्रश्न अर्थात शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्या कहा जाता है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न यह कहता है कि बाल विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं अर्थात इनको क्या किया गया है, अलग अलग आयामों में बांटा गया है। जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, जो आपके टीचर पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि बाल विकास के आयाम कौन कौन से हैं और उसका विवरण देना है। यहाँ इंग्लिश में क्या कहा जाता है, व्हाट इज़ द वेरियस डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन करें, ठीक है। अथवा यदि आप इस प्रश्न को नहीं लिख पाते हैं तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, बच्चों के विकास में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। बच्चों के विकास में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। इंग्लिश में कहा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मास मीडिया इन चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ये आपको पहले प्रश्न के दोनों प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 1 में दोनों प्रश्न हैं जिन्हें कि अथवा के द्वारा दिया गया है। जब जिस भी प्रश्न का आप अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं उसका उत्तर आप लिखेंगे, दोनों में से किसी एक का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको आता है तो ऐसा नहीं कि आप दोनों लिख दीजिएगा, वैसी स्थिति में नंबर कट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहले प्रश्न में दोनों में से जो भी आता है उसका उत्तर आपको देना है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं। वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, अर्थात दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है, इसके बीच अंतर स्पष्ट करें। यह कह दिया गया है, दोनों के अंतर को लिख देंगे तो वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं वह उत्तर पूरा हो जाएगा। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्लेरिफाई देयर डिफरेंसेस, दोनों के अंतर को स्पष्ट करें। अथवा यदि आप इस प्रश्न को नहीं कर पा रहे हैं तो इसके और में अथवा में दिया है, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं समझाइए, अर्थात क्या हुआ, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को आपको समझाना है। हाउ डू चिल्ड्रेन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं, एक्सप्लेन इट, इसकी व्याख्या करिए। प्रश्न संख्या 3 कहता है, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि बालक के शारीरिक विकास में एक शिक्षक किस तरह की भूमिका निभा सकता है, समझाइए। बालक के शारीरिक विकास में एक शिक्षक किस तरह की भूमिका निभा सकता है, समझाइए। अर्थात बच्चों के शारीरिक विकास जो होते हैं उनके उम्र के अनुसार उसके बारे में शिक्षक कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इस पर आपको अपने उत्तर लिखने हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ रोल अ टीचर कैन प्ले इन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एक्सप्लेन इट। यदि आप इसके उत्तर नहीं कर पाते हैं तो इसके अथवा में एक दूसरा प्रश्न दिया गया है, दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है।
अथवा का प्रश्न यह है कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, समझाइए। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इनफैंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन इट। इनफैंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन इट। इस तरीके से प्रश्न संख्या 3 पूरी हो गई और प्रश्न नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप ध्यान रखेंगे ये जो मैं बता रहा हूँ यह सब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अर्थात छोटे उत्तर लिखने हैं 75 से 100 शब्दों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न कहता है कि सृजनात्मकता के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं। सृजनात्मकता के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं। इंग्लिश में कहता है कि व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, अर्थात व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, जो संरचनात्मकता होती है उसके कौन कौन से तत्व हैं उसको बताना है। यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो अथवा में दिए हुए प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे। वह कहता है सृजनशील बालक के विभिन्न गुणों की चर्चा करें। सृजनशील बालक के विभिन्न गुणों की चर्चा करें। इंग्लिश में इसे कहा गया है डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी वही बात है, अर्थात आपके पास 2 प्रश्न हैं, इसे भी अथवा करके दिया गया है। यदि आप एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो दूसरे प्रश्न को लिखिए, अर्थात दोनों में से किसी एक प्रश्न के जवाब आपको देने हैं। प्रश्न क्या कहता है, खेल स्वप्रेरित तथा स्वनिर्देशित होता है। खेल क्या होता है, स्वप्रेरित तथा स्वनिर्देशित होता है। अर्थात क्या हुआ, खेल जो हम करते हैं अपने प्रेरणा से खेलते हैं और अपने दिमाग मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए खेलते हैं। एक उदाहरण के साथ समझाइए। इसी बात को स्पष्ट करना है कि खेल जो हम खेलते हैं किसी दूसरे के कहने से नहीं खेलते हैं। खेलने जब भी हम मैदान में जाते हैं या जो भी खेल खेलते हैं अपनी आंतरिक शक्ति, आंतरिक मस्तिष्क की जो समझ होती है उसके आधार पर ही खेलते हैं और उसी के निर्देश पर खेलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि खेल स्वप्रेरित तथा स्वनिर्देशित होता है। एक उदाहरण के साथ समझाएं। इंग्लिश में कहा जाता है प्ले इज सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड। क्या है, प्ले इज सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। इसकी व्याख्या एक उदाहरण के साथ आपको करनी है। यदि उसका उत्तर नहीं कर पाते हैं तो नीचे यह एक दूसरा प्रश्न है अथवा में। वह कहता है कि बच्चों के विकास में खेल की क्या भूमिका है। अर्थात बच्चे का जो विकास होता है उम्र के अनुसार उसमें खेल कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपको बताना है। तो कहने का मतलब हुआ कि बच्चों के विकास में खेल की क्या भूमिका है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। बच्चों का जो विकास है उसमें खेल किस तरीके से हम रोल प्ले करता है। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तित्व होती है वह क्या होती है, कैसे होती है तथा इसकी विशेषताओं के बारे में समझाएं। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है इसकी क्या खूबी है, क्या विशेषता है, उसी के बारे में कहा गया है, समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगला इसी का और करके है, अथवा में है। यदि आप उसको इंग्लिश में पहले ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं या हिंदी में तो इस प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न कहता है कि बालक के संवेगात्मक विकास के बारे में समझाएं। किसके विकास के बारे में, संवेगात्मक। संवेगात्मक मतलब इमोशनल भी इसको कहा जाता है, भावनात्मक भी इसको कहा जाता है। तो बालक के संवेगात्मक विकास के बारे में समझाएं। यह कैसा होता है, तो धनात्मक और ऋणात्मक संवेग क्या होता है यह भी आपको बताना है। धनात्मक और ऋणात्मक संवेग क्या होता है यह भी बताना है। तो एक्सप्लेन इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। व्हाट आर पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक्सप्लेन इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। व्हाट आर पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस। इस प्रकार आपका खंड क पूरा होता है। 6 प्रश्न बताए गए हैं, उसमें सभी प्रश्नों को आपको अथवा में से दोनों में से किसी एक का उत्तर देते हुए पूरा करना है। आइए अब बढ़ते हैं खंड ख अर्थात लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में आपको लिखना है। कैसे लिखना है, प्रत्येक प्रश्नों को
आपको जो लिखना है वह 200 से 250 शब्दों में। बट आपके साथ दूसरी यह सुविधा दी गई है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो आपके पास 5 प्रश्न होंगे उसमें से किसी 4 के ही उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक को कैरी करता है। 7वां प्रश्न यह है कि एरिक इरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। एरिक इरिक्सन साहब ने जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत पर कुछ चरण दिए हैं। कौन कौन से चरण हैं, क्या चरण हैं, इस पर आप अपना तैयारी करके, जो तैयारी है उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। इंग्लिश में कहा गया है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी प्रोपोंडेड बाय एरिक एरिक्सन। यहाँ जो खंड ख के प्रश्न हैं आपको विशेष करके ध्यान देने हैं। इसमें अथवा पर आधारित प्रश्न नहीं होते हैं। हाँ, प्रश्न यह होते हैं कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपको यहाँ पर उचित लगता है उस प्रश्न के उत्तर देंगे। जैसा कि ऊपर में कहा गया है 5 प्रश्न हैं, परंतु उसमें से 4 ही के उत्तर देने हैं, लेकिन इसमें अथवा काम नहीं करता है। अथवा ऊपर शॉर्ट आंसर में ही था, लघु उत्तरीय उसमें ही था और दीर्घ उत्तरीय में नहीं है। प्रश्न संख्या 8 कहता है बालक के शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं। बालक के शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि बच्चे उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जन्म लेने के बाद से उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो क्या परिवर्तन है और किस तरीके का यह परिवर्तन होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो शारीरिक विकास के विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन इसमें करना है। शरीर में उम्र के साथ जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताना है। इंग्लिश में कहा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब प्रश्न संख्या 9 कहता है कि बचपन की मनोसामाजिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। बचपन की मनोसामाजिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। बचपन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मनोसामाजिक कारकों के वर्णन करें। मनोसामाजिक कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में बताना है। इसका आप इंग्लिश में क्या कहता है सुनते रहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइको सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। अब आगे क्या है, सो एक्सप्लेन द वेरियस साइको सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्डहुड। यह बच्चों के जो जीवन होते हैं बचपन को कैसे प्रभावित करता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपको कुछ नोट्स लिखने हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं और उसमें से 3 हैं। 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको व्याख्या के तौर पर करने हैं। और आप जानते हैं कि 5 नंबर के जो अंक होते हैं उनकी जो व्याख्या होती है मुख्य रूप से 75 से 100 शब्दों के बीच में होती हैं। तो 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको लिखने हैं। एक है किशोरावस्था जिसे हम एडोलिसेंस कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जिसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। तीसरा है साथियों का समूह तथा प्रभाव जिसे पीर ग्रुप एंड देयर इन्फ्लुएंस कहते हैं। और चौथा है नैतिक विकास जिसे हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि 4 में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह और यह संभवतः आखिरी क्वेश्चन है F2 का। कहता है कि बचपन और बाल विकास F2 विषय में, जो आपका यह पेपर F2 विषय से अपनी पसंद के किसी इकाई से एक प्रश्न बनाइए तथा उसका उपयुक्त उत्तर लिखिए। क्या है कि प्रश्न भी आपको खुद ही बनाने हैं और उसके उत्तर भी आपको तैयार करने हैं। किससे? बचपन और बाल विकास जो आपका यह पेपर है F2 उसके विषय से अपनी पसंद के किसी इकाई से एक प्रश्न बनाइए। आपके यह जो प्रश्न है, यह जो किताब है जिसको आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपके जितने भी यूनिट हैं उसमें से किसी भी एक यूनिट पर, एक इकाई पर आपको एक प्रश्न बनाना है और उसका उत्तर आपको खुद ही लिखना है। यह बहुत ही आसान सवाल है,
और बहुत ही अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें अलग से कुछ तैयारी नहीं करनी है। जो भी आपको टॉपिक याद है, यूनिट याद है, उस पर आप जो चाहें क्वेश्चन बना सकते हैं तथा जैसे चाहें उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं आपका F2 का पेपर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दिए गए सुझाव आपको प्रश्न को समझने तथा उत्तर लिखने में बहुत ही सहयोगी साबित होंगे और लाभकारी होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं F3 पेपर की ओर। क्या कहता है, आप हमारी इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें तथा साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उससे रिलेटेड आपके लिए जो भी मैं लेकर के उपस्थित हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए समय को बिना बिताए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, F3 पेपर है DLED फेस टू फेस प्रथम वर्ष की परीक्षा 2022 DLED फेस टू फेस फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022। यह जो पेपर है F3 इसको कहा जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। इंग्लिश में इस पेपर का नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है हमारे DLED के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा इसी पर आधारित DLED है, अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था कैसी होती है, इसकी देखभाल कैसी होनी चाहिए और इसमें शिक्षा की शुरुआत कैसी हो, जिससे कि हमारे बच्चों का शिक्षा को लेकर के बेस आधार जो मजबूत हो सके। इसमें भी देखते हैं क्या है कि कुल प्रश्नों की संख्या 11 होगी और इसमें जो होंगे कि इसमें मुद्रित पृष्ठों की संख्या अर्थात 4 पेज आपको जो छपे मिलेंगे क्वेश्चन, उसे आपको ध्यान रखना है कि पेज फटी ना हो और ध्यान रखेंगे कि चारों पेज आपको सही सलामत होनी चाहिए। 3 घंटे का समय दिया गया है तथा पूर्णांक 70 अंक दिए गए हैं। 30 अंक जो हैं वह आपके असाइनमेंट होंगे। कुल मिलाकर के 100 अंक का यह पेपर है। 70 आपको अपने कलम से आपके कलम की ताकत पर कलम से लिख करके अंक उठाने हैं और 30 नंबर जो है असाइनमेंट के द्वारा आपके महाविद्यालय कॉलेज के द्वारा आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से यह 100 अंक का पेपर है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या निर्देश है उस पर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह जो सुझाव है आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छी जानी चाहिए। फिर भी आपको यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो अपनी इस तैयारी को लेकर के, जो कि आप DLED के स्टूडेंट हैं, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी दुविधा की परेशानी को जो भी दिक्कत हो आप हमें लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, जिससे कि आपकी परेशानी कुछ कम हो सके। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। क्या है पहला इंस्ट्रक्शन, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, अर्थात आपकी जो उत्तर होगी वह अपनी भाषा में होनी चाहिए, आपकी सोच समझ होनी चाहिए, आपकी दिमागी उपज होनी चाहिए, न कि किताबी भाषा हो, अपने शिक्षकों के नोट्स हो, वह जो होगी सो आपकी अपनी भाषा होगी, आपकी अपनी पहचान होगी। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जिसके द्वारा आप अपने उत्तर लिखेंगे। यहाँ भी सेम इंस्ट्रक्शन है। 2 में यह प्रश्न 2 खंडों में है, खंड क तथा खंड ख। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, 2 भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। खंड तीसरा जो क्वेश्चन है, खंड क के विकल्प के साथ 6 लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ फर्स्ट पार्ट में 6 प्रश्न हैं, उसमें से 5 के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। क्या है? प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? तो 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर गिवन इन सेक्शन ए विथ द ऑप्शन। क्या है कि ऑप्शन देगा। ऑप्शन इसलिए कहा गया है कि आपको अथवा करके इसमें प्रश्न दिए हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वह आपकी मर्जी पर है। जो आप अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छा अंक पा सकते हैं, वह आपको शॉर्ट आंसर अर्थात खंड क के प्रश्न होंगे। आंसर ईच क्वेश्चंस इन द 75 to 100 वर्ड्स। आगे है कि ईच क्वेश्चंस इज ऑफ 5 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे। चौथा इंस्ट्रक्शन है कि खंड ख में कुल 5 दीर्घ प्रश्न हैं। खंड ख में कुल 5 दीर्घ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 4 का उत्तर
आपको देना है। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं, परंतु यहाँ क्या है कि खंड ख में आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर जो भी लिखने हैं आपको वह प्रश्नों के उत्तर पूरे लिखने हैं। जो आपको अच्छे से आए उसको आप अच्छे से लिखेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक दिए गए हैं, अर्थात एक उत्तर जब आप लिखेंगे खंड ख का एक प्रश्न कोई भी, उसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन सेक्शन बी देयर आर 5 लार्ज आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। Answer any 4 question in the 200 to 250 words each, for which 10 marks are prescribed, जैसा कि दिया गया है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है, अर्थात किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर नहीं जाना है। जैसा कि मैंने बताया है कि उसमें ना मोबाइल ले जाना है, ना घड़ी ले जानी है और ना ही कैलकुलेटर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है। चलिए विद्यार्थियों अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? खंड क परीक्षा का प्रश्न आपके पास सामने है, आप इसका उत्तर देंगे। खंड क का लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने अनिवार्य हैं। आपके लिए अच्छी बात है कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। इट इज कंपल्सरी टू आंसर ईच क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है कि बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके जवाब आपको देने हैं। कैसे देने हैं? 75 से 100 शब्दों के बीच में। इंग्लिश क्या कहता है? इंग्लिश में सुनिए, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं। और अथवा क्या कहता है? वर्तमान में ECCE की प्रमुख आवश्यकताओं की विवेचना करें, अर्थात जो नई शिक्षा नीति के तहत ECCE पैटर्न पर पढ़ाई हुई है या पढ़ाई हो रही है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक अंग है, उसके बारे में आपको लिखना है। वही कहा जाए, वर्तमान में ECCE के प्रमुख आवश्यकताओं की विवेचना करें। डिस्क्राइब द मेजर नीड्स ऑफ ECCE इन प्रेजेंट एरा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपका यह क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया अथवा के साथ। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, इस पर ध्यान देते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन अथवा करके इसमें से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है, जो 5 अंकों के होंगे। बाल विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। किसकी चर्चा करना है? बाल विकास। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि यह जो बाल विकास होता है, बच्चों की उम्र के साथ साथ उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, और उसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया है कि बाल विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। इंग्लिश में कहा गया है, डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे के अन्य सभी जो डायमेंशंस हैं उसके बारे में, एस्पेक्ट्स हैं, उसको बताना है। अथवा यदि आप इसका उत्तर नहीं कर पाते हैं तो क्या है आपके लिए, फिर से ECCE से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ECCE, एक्सप्लेन इट, इसकी व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ECCE पाठ्यचर्या की मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करें। यहाँ एक चीज़ जो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ वह है ECCE का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर जानना चाहिए। ECCE बार बार कहा जा रहा है, ये क्या है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके बारे में आपको लिखना है। तो क्या कहा जा रहा है, आप प्रश्न नंबर 3 का अथवा में सुनिएगा। ECCE पाठ्यचर्या को लागू करने में विद्यालय की भूमिका स्पष्ट करें। क्या कहा गया है? ECCE पाठ्यचर्या को लागू करने में विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट करें, अर्थात विद्यालय किस प्रकार ECCE की जो हमारी करिकुलम है उसको इम्प्लीमेंट करने में सहायता कर रही है, यही चीज़ के बारे में आपको लिखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल इन इम्प्लीमेंटिंग ECCE करिकुलम। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल गतिविधियों के आयोजन का क्या महत्व है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल गतिविधियों के आयोजन का क्या महत्व है। हम सभी जानते हैं कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए, बढ़ने वाले बच्चों के लिए खेल का बहुत महत्व होता है उनके विकास में। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल गतिविधियों के आयोजन का क्या महत्व है, इस पर आपको बताने हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्ले एक्टिविटी इन
अर्ली चाइल्डहुड। बचपन में जो खेलकूद होता है उसका हमारे विकास में कैसे सहायता मिलती है उसके बारे में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर यदि आप नहीं जानते हैं तो अथवा में जो नीचे प्रश्न दिया गया है उसको सुनेंगे और ध्यान देंगे। प्रारंभिक वर्षों में भाषा विकास की प्रक्रिया क्या है? प्रारंभिक वर्षों से अभिप्राय है जब बच्चा सीखना शुरू करता है, बचपन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसके बारे में बताना है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली स्टेज? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली स्टेज? एक्सप्लेन इट करना है। अब आता है प्रश्न संख्या 5। शॉर्ट टाइप आंसर है। 75 से 100 शब्दों में एक उत्तर लिखने हैं। एक नहीं आता है तो दूसरे को देख करके आप उत्तर दे सकते हैं। कहता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों की प्रगति मापने से पूर्व उनकी विशेषताओं का आकलन करती है। कैसे? फिर से रिपीट करता हूँ। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों की प्रगति जानने से पूर्व उनकी क्षमताओं का आकलन जरूरी है। कैसे? बिफोर नोइंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इट इज नेसेसरी टू एक्सेस चिल्ड्रेन कैपेबिलिटी हाउ। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक है, शायद आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। बिफोर नोइंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इट इज नेसेसरी टू एक्सेस चिल्ड्रेन कैपेबिलिटी हाउ। कैसे? इसका दूसरा पार्ट है अथवा में। वह कहता है कि एक शिक्षक के रूप में विद्यालय तत्परता के लिए आपकी भूमिका क्या होगी? क्या कहता है? शिक्षक के रूप में विद्यालय तत्परता के लिए आपकी भूमिका क्या होगी? एज द टीचर व्हाट विल बी योर रोल फॉर स्कूल रेडीनेस? आपकी तत्परता के लिए। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में शिक्षा की वर्तमान स्थिति की चर्चा करें। फिर से सुनिएगा। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में शिक्षा की वर्तमान स्थिति की चर्चा करें। इंग्लिश में कहता है डिस्क्राइब द करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन बिहार इन अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, इसका यदि आप उत्तर जानते हैं तो लिखें, अन्यथा अथवा में नीचे दिया गया है कि बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्षों तक विस्तार करने का क्या अर्थ है? फिर से रिपीट करता हूँ। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार देने का क्या अर्थ है? What does it mean to extend early childhood education in Bihar up to 8 years? यह खंड क पूरा होता है। अब खंड ख की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पहले भी अवगत है कि प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 200 से 250 शब्दों में देने हैं और 5 में से किन्हीं 4 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपके लिए यह विशेष बात है। खंड क में 2 ऑप्शन होते थे, उसमें से किसी एक के उत्तर देने हैं। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, परंतु प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है। 5 प्रश्न रहेंगे, उसमें से किसी 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की क्या भूमिका होती है? चर्चा करें। प्रश्न मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बच्चे के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की क्या भूमिका होती है? कहने से तात्पर्य है कि बच्चा स्कूल आने से पहले परिवार की पृष्ठभूमि से बहुत कुछ सीख करके आता है, जिससे कि उसकी पढ़ाई लिखाई विद्यालय में आने पर आसान हो जाती है और वह आसानी से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाता है। यही बात यहाँ कही जा रही है कि बच्चे के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की क्या भूमिका होती है, इस पर चर्चा करें। इंग्लिश में क्या कहता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली बैकग्राउंड इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? डिस्कस इट। इसकी व्याख्या करें। अगला प्रश्न है 8 नंबर।
प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल विषय से अपने पसंद की किसी प्रकरण से एक प्रश्न बनाएं तथा उसका उपयुक्त उत्तर लिखें। यहाँ भी F2 की तरह आपको एक उत्तर यह प्रश्न दिया गया है कि इस विषय में, जिस विषय F3 का हमारा पेपर है, इसके किसी यूनिट से आप उसके यूनिट पर आधारित प्रश्न बनाएं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल विषय से अपने पसंद के किसी प्रकरण अर्थात किसी भी यूनिट पर एक प्रश्न बनाएं और उसका उत्तर आप अपने स्तर से लिख सकते। प्रश्न भी आपको ही बनाना है और उत्तर भी आपको ही लिखना है। फ्रेम एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड राइट अप्रोप्रिएट आंसर इन ऑन इट। इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। कक्षा में बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होगी? प्रश्न सुनिएगा। कक्षा में बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन क्लासरूम। रिपीट करता हूँ। What is the role of teacher in constructing child-centered and inclusive environment in classroom? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियों को दूर करने के लिए आप किन किन नवाचार का उपयोग करेंगे? फिर से रिपीट करता हूँ। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियों को दूर करने के लिए आप किन किन नवाचारों का उपयोग करेंगे? व्याख्या करें। इंग्लिश में इसे क्या कहा गया है कि व्हाट आर द वेरियस इनोवेटिव प्रैक्टिसेस दैट यू विल यूज द remediation of challenges of early childhood education in बिहार। डिस्क्राइब इट। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से किन्हीं 2 ही पर आपको उत्तर देने हैं। पहला ऑप्शन है कि ECCE पाठ्यचर्या के लघुकालिक तथा दीर्घकालिक उद्देश्य क्या हैं? ECCE पाठ्यचर्या के लघुकालिक तथा दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECCE करिकुलम क्या है? और दूसरा है ख में अवलोकन के माध्यम से आकलन, इंग्लिश में से कहते हैं असेसमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन। और सी में है प्रोजेक्ट विधि, जिसे आप इंग्लिश में भी प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। और चौथा है आकलन के प्रकार, जिसे हम टाइप ऑफ असेसमेंट कहते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, आपने जो हमारे साथ यह पेपर 2 तथा पेपर 3 के डिस्कशन में सहयोग दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक एवं शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको बीएड के, डीएड के तथा अन्य तैयारी जो कि शिक्षा जगत तथा रोजगार के क्षेत्र में आता है, उसके बारे में आपको मैं विस्तृत से वीडियो डाल सकूं और इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और आप हमारे साथ अपने प्रयास को जारी रखें, जिससे कि CTET एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो आपके शिक्षक बनने के लिए एक रास्ते को खोलता है, एक कदम आगे बढ़ता है, उसमें मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ कि फिर से एक नए वीडियो में आपके साथ कुछ नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।